Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को जानना ज़रूरी है। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 35 दिन में आ जाता है हर महीने आपको पीरियड, तो इस कंडीशन में जो नॉर्मली महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, वो पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में हो जाता है। यानी इस टाइम के बीच में हाई चांसेस हैं कि महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को समझना ज़रूरी है। पीरियड साइकिल लेंथ को सही तरीके से काउंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई महिलाओं को पता नहीं है पीरियड साइकिल लेंथ को कैसे काउंट किया जाता है। वो गलत तरीके से काउंट करती हैं, जिससे अपने ओव्यूलेशन को भी सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं और गलत ओव्यूलेशन का पता करके उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती ओव्यूलेशन होने के बावजूद। तो पीरियड साइकिल लेंथ को काउंट करने का बेस्ट तरीका है, जिस दिन आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड होता है वो आपका पीरियड साइकिल लेंथ का पहला दिन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस महीने 1 अप्रैल को पीरियड आया है और नेक्स्ट पीरियड 29 अप्रैल को आया है, तो जो भी डिफरेंस बीच में आ रहा है 28 दिन का, ये आपका पीरियड साइकिल लेंथ होता है। ये नहीं कि आपका पीरियड जब खत्म हो जा रहा है, पीरियड ब्लीडिंग खत्म हो जा रही है, तो उस टाइम से आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को काउंट करना शुरू करना है। ये बिल्कुल गलत है। या कुछ महिलाओं की केसेस में जो ब्राउन डिस्चार्ज आता है पहले निकलता है, फिर जाके पीरियड ब्लीडिंग शेड होती है। तो जिस दिन भी आपका ब्राउन डिस्चार्ज निकलना शुरू हो रहा है, उसी दिन से आपको पीरियड साइकिल लेंथ को काउंट करना शुरू करना है। आपको पीरियड साइकिल लेंथ समझ आ गई किस तरीके से काउंट किया जाता है, तो आपको अपने ओव्यूलेशन को भी कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। और ओव्यूलेशन ही एक ऐसा टाइम होता है गाइस, जिस टाइम पे स्पर्म सेल और एग सेल मिल सकते हैं और महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम अंडा तो रिलीज हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे कांटेक्ट में रहने से स्पर्म सेल भी रिलीज होता है। और स्पर्म सेल जब रिलीज होता है तो उसे ट्रेवल करना पड़ता है। स्पर्म स्विम करते हैं और स्विम करने के बाद स्पर्म को मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स लगते हैं एग तक पहुंचने में। बट जो ये रास्ता है ये इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि एक ही बार में बहुत सारे स्पर्म सेल रिलीज होते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है। और कुछ केसेस में गाइस स्पर्म सेल एग सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं ओव्यूलेशन के टाइम। अगर ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिले या स्पर्म सेल एग सेल तक नहीं पहुंचा, तो जो एग सेल है उसकी जो लाइफ होती है 24 से लेकर 36 घंटे की ही होती है। उसके बाद एग सेल अपने आप डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। यानी महिलाओं के इस महीने के प्रेगनेंसी के चांसेस, ये प्रेगनेंसी का कंसीव करने के चांसेस खत्म हो गए। तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म सेल एग सेल तक पहुँचे, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पर्म सेल एग सेल तक पहुँचेंगे उतने ज़्यादा चांसेस भी आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, जब आप ओव्यूलेशन के टाइम या फर्टाइल डेज के टाइम कॉन्टैक्ट में है, उस टाइम पे आपको एक बात नोटिस करनी है कि कांटेक्ट में रहने के बाद आपको विपरीत करनी आसना, जिसे हम लेग ऑफ द बॉल पोज भी कहते हैं। इस पोज में आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए अपने लेग्स को ऊपर की तरफ होल्ड करना है। या अगर आप ऊपर की तरफ होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो पहले ही आप पिलो रख के अपने कमर पे 2 पिलो रख सकते हैं, जिससे जो आपका बैक का पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर रहे। इससे क्या होता है, स्पर्म को ग्रेविटी मिलती है, स्पर्म को हेल्प मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म एग तक पहुंच पाते हैं। और ज़्यादा स्पर्म एग तक पहुंचेंगे तो कोई ना कोई हेल्दी स्पर्म एग सेल के अंदर भी चला जाएगा और एग सेल को फर्टिलाइज भी कर देगा। जब एग सेल फर्टिलाइज होता है तो बनता है जाइगोट। जाइगोट ये सब प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में हो रही होती है और फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, आगे को मूव करता है तो बन जाता है मोरुला। जब मोरुला पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट में तो वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रन वॉल पे आरोपित होता है तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और यहीं से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत भी हो जाती है। बट हमेशा आपको याद रखना है कि जो प्रेगनेंसी है वो पीरियड के पहले दिन से ही काउंट होती है, इसीलिए आपको पीरियड साइकिल लेंथ का पता होना जरूरी है। तभी जाके आप पता कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी को कितने हफ्ते हो गए, कितना टाइम हो गया है या कितना टाइम चल रहा है। तो ये चीज़ तो आपको कॉन्टैक्ट के टाइम फॉलो करनी ही करनी है। और साथ में कई बार क्या होता है, महिलाओं को बहुत टाइम होता है कि महिलाओं को कॉन्टैक्ट के बाद यूरिन पास करने की अर्ज ज़्यादा होती है, तो कुछ महिलाएं कॉन्टैक्ट के सीधे बाद यूरिन पास कर लेती हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो अगर ये गलती कर रहे हैं तो इन केस ऑफ दैट आपको क्या करना है, यूरिन पास कर लेनी है पहले ही कॉन्टैक्ट से, ताकि आपको इतनी ज़्यादा अर्ज ना हो यूरिन पास करने की। क्योंकि देखिए क्या होता है,
सारे के सारे स्पर्म सेल एक ही साथ नहीं चले जाते, बहुत छोटा सा एरिया होता है इंसर्ट करने का स्पर्म सेल को, तो धीरे धीरे स्पर्म सेल अंदर को एंटर करते हैं। बट यस, जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, हेल्दी स्पर्म होते हैं, वो जल्दी एंटर कर जाते हैं। इसीलिए आपको स्पर्म को हेल्दी तो रखना ही रखना है, बट साथ में आप जितना हो सके लाइक आधे से लेके 1 घंटा थोड़ा यूरिन को सीधे डायरेक्ट पास ना करें इससे, क्योंकि जब भी आप यूरिन पास करने जाएंगे, अपना प्राइवेट एरिया को क्लीन करेंगे, तो जो भी स्पर्म्स बचे कुचे होंगे जिससे जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ आधा से 1 घंटा अपना को यूरिन पास नहीं करनी है, कांटेक्ट के बाद थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि पूरे रात भर होल्ड करके रखना है। अगर रात भर आप होल्ड कर रहे हैं, ये गलती अभी कई फीमेल्स करती है कि रात भर यूरिन को पास ही नहीं करती, तो इससे आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इन्फेक्शन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म पहुंचे एग तक, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बने, तो उसके लिए 1-2 घंटा आप यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के बाद सीधे डायरेक्ट यूरिन ना पास करें और मेनली स्पर्म की क्वालिटी पे ध्यान देंगे, तो ओव्यूलेशन के टाइम एग फर्टिलाइज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर एग हेल्दी है, अच्छी तरीके से फर्टिलाइज हो गया है और यूट्रन लाइनिंग अच्छी तरीके से आपकी थिकन हुई है, तो आपको 101% प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप ओव्यूलेशन के टाइम ये टिप्स फॉलो करके अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यही आज का वीडियो होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।